हेलो एवरीवन, आज है बृहस्पतिवार 10 नवंबर 2022 और इस वीडियो में बात करेंगे एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के शेयर के बारे में। एनबीसीसी एक नवरत्न कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ओनरशिप में आती है। पिछले एक महीने में शेयर के प्राइस में 9% के आसपास की तेजी देखने को मिली है, पर अगर पिछले एक साल की बात की जाए तो शेयर में 28% की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी जून क्वार्टर में अपने रिजल्ट में चूक गई थी प्रॉफिट के फ्रंट पर जल्द ही कंपनी सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट के साथ आ रही है। डेट्स आ चुके हैं जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही कंपनी के फंडामेंटल्स जानेंगे, कंपनी के कामकाज के बारे में जानेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे और शेयर किस प्राइस टारगेट तक जा सकता है वो भी जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। एनबीसीसी की अगर बात की जाए तो मार्केट कैप 6183 करोड़ का है और रिटर्न ऑन इक्विटी है 13.10% का। डिविडेंड यील्ड है 1.46% का। हाल ही में कंपनी ने डिविडेंड दिया था। बुक वैल्यू है 9.82 का। पी रेशियो है 33.81 का। और अगर कंपनी के कामकाज के बारे में बात की जाए तो एनबीसीसी इंडिया एक नवरत्न कंपनी है और कंपनी 3 मेन सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है। पहला सेगमेंट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी यानी पीएमसी, दूसरा है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन यानी ईपीसी और तीसरा है रियल स्टेट डेवलपमेंट। और अगर बात की जाए तो कंपनी को सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी से। कंपनी का 93% टोटल रेवेन्यू इसी से जनरेट होता है, 4% रेवेन्यू जनरेट होता है ईपीसी कॉन्ट्रैक्टिंग से और 3% जनरेट होता है रियल स्टेट डेवलपमेंट से। तो कंपनी का जो मेजर काम है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का है, जिससे कंपनी को सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की बात की जाए तो कंपनी इसमें इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स करती है, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन से लेकर कमीशनिंग तक। अगर बात की जाए तो कंपनी एक वाइड रेंज ऑफ सेक्टर्स को कैटर करती है। कंपनी कैटर करती है हेल्थ को, कंपनी कैटर करती है एजुकेशनल को, इंस्टीट्यूशनल को, हेरिटेज को, सोशल एंड कल्चरल, इन्वायरमेंटल, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क ऑफ पार्लियामेंट्री फोर्सेज, डिफेंस पर्सनल। कंपनी कैटर करती है रेसिडेंशियल एंड हाउसिंग को, रीडेवलपमेंट ऑफ कॉलोनीज को, वैकेंट लैंड को। इसके अलावा कंपनी रोड्स में है, वाटर सप्लाई में है, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम में है, सीवेज ट्रीटमेंट में है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में है। तो एक वाइड रेंज ऑफ सेक्टर को कंपनी कैटर करती है। इसके अलावा सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटीज मिशन, नमामि गंगे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसमें भी कंपनी की पार्टिसिपेंट है। और जिस तरह से डोमेस्टिक कंपनीज को अभी बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, मुझे लगता है ये कंपनी ऐसे कामों में इन्वॉल्व है जो सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स है। इन स्कीम्स का नाम आपने जरूर सुना होगा, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या स्मार्ट सिटीज मिशन हो या नमामि गंगे हो या आयुष्मान भारत हो। और एनबीसीसी इंडिया का एक पार्टिसिपेशन है, की पार्टिसिपेशन है इन गवर्नमेंट स्कीम्स में। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का काम है कंपनी का। दूसरा काम कंपनी का इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का है। इसमें कंपनी एग्जीक्यूट करती है सिविल और स्ट्रक्चरल वर्क्स, पावर सेक्टर के लिए, चिमनीज और कूलिंग टावर के लिए। और तीसरा काम कंपनी का है रियल स्टेट डेवलपमेंट का। और रियल स्टेट डेवलपमेंट की बात की जाए तो कंपनी 1989 में ही इस काम में आ गई थी और ये पहली सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है जो रियल स्टेट डेवलपमेंट में आई थी। कंपनी के पास 150 एकड़ का लैंड बैंक है जो पूरे भारत में फैला हुआ है और कंपनी ने सक्सेसफुली बहुत सारे कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है। बहुत सारे अभी कंस्ट्रक्शन में है जो जल्दी ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो कंपनी 3 मेन सेगमेंट्स में जनरली ऑपरेट करती है। जैसा मैंने आपको बताया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी जिससे कंपनी को सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिलता है 93% का, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टिंग और तीसरा है रियल स्टेट डेवलपमेंट। तो कंपनी का कामकाज काफी बड़ा है। साथ ही कंपनी गवर्नमेंट के फ्लैगशिप प्रोग्राम्स में भी शामिल है। जैसा मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे हाउसिंग फॉर ऑल हो या नमामि गंगे हो, ये सारे प्रोग्राम में एनबीसीसी इंडिया शामिल है। तो कंपनी का कामकाज काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। अगर मैं बात करूं कंपनी के रिजल्ट को लेकर तो 14 नवंबर को कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट के साथ आ रही है। तो सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट इसी महीने आपको 14 तारीख को देखने मिल जाएगा। अगर मैं डिविडेंड की बात करूं तो कंपनी ने हाल ही में डिविडेंड दिया था
सितंबर में कंपनी ने 50 पैसे का डिविडेंड दिया था इसी साल। 2021 में भी कंपनी ने 47 पैसे का डिविडेंड दिया है। 2020 में भी कंपनी ने एक डिविडेंड दिया है। तो कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है, सिर्फ 2022 में ही नहीं, 2021 में भी, 2020 में भी कंपनी ने डिविडेंड दिया था। और शेयर प्राइस काफी डिस्काउंटेड है। अगर मैं पिछले एक साल की बात करूं तो ये शेयर 53 रुपये 70 पैसे तक गया था, 52 वीक हाई 53 रुपये 70 पैसे का, और अभी शेयर 28% के डिस्काउंट पे चल रहा है। जरूर एक रैली देखने को मिल रही है शेयर में पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि सारे पीएसयू कंपनीज के शेयर अभी भाग रहे हैं और एनबीसीसी में भी एक रैली देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है ये रिजल्ट से पहले की रैली है। वैसे कंपनी जून क्वार्टर में अपने रिजल्ट में चूक गई थी, तो सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट पे रहेगी नजर। और अगर मैं जून क्वार्टर के रिजल्ट की बात करूं दोस्तों, तो जून क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट के फ्रंट पे जरूर चूक गई थी। जून क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 1799 करोड़ का था, और यहाँ पे कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा करते हुए दिखती है, क्योंकि जून 2021 में 1374 करोड़ का रेवेन्यू था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो अच्छा फिगर है, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी जरूर चुकी है, क्योंकि मार्च क्वार्टर में 2382 करोड़ का रेवेन्यू था। तो यहाँ पे एक डाउनसाइड दिखता है रेवेन्यू के फ्रंट पे। और कंपनी कहाँ चुकी है? कंपनी चुकी है प्रॉफिट के फ्रंट पे, क्योंकि कंपनी को इस बार जून क्वार्टर में लॉस हुआ था, 6 करोड़ 29 लाख रुपए का लॉस हुआ था, जबकि मार्च क्वार्टर में 33 करोड़ 44 लाख रुपए का फायदा हुआ था, और जून 2021 में कंपनी को 35 करोड़ 53 लाख रुपए का फायदा हुआ था। तो जून क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट के फ्रंट पे चूक गई है। ऑल्दो रेवेन्यू ठीक ठाक था, इसीलिए सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट पे नजर रहेगी। वैसे शेयर प्राइस ऑलरेडी काफी ज्यादा डिस्काउंटेड है, तो मुझे लगता है जो खराब रिजल्ट्स आए थे वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। और अगर सितंबर क्वार्टर में कंपनी थोड़ा भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाती है तो एक रैली जरूर देखने को मिलेगी इस शेयर में। वैसे भी डोमेस्टिक कंपनीज पे सरकार का फोकस है। अगर मैं एनबीसीसी इंडिया की बात करूं दोस्तों, तो मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कराना चाहूंगा, और शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 61.75% की है, एफआईआईज की 3.30% की, और एफआईआईज ने 0.13% से अपनी हिस्सेदारी गिराई है। सितंबर क्वार्टर में म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी 3.37% की है, इंश्योरेंस कंपनीज की 7.09% की। अगर मैं बात करूं तो म्यूचुअल फंड की 6 स्कीम्स ने इसमें अपना पैसा लगाया है, 96 एफआईआईज ने अपना पैसा लगाया है। प्रमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, क्योंकि ये एक सरकारी कंपनी है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जिसकी हिस्सेदारी 6.55% की है, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 21.67% की है। कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, और एफआईआईज और म्यूचुअल फंड्स ने जरूर सितंबर क्वार्टर में अपनी हिस्सेदारी गिराई है। तो यह है शेयर होल्डिंग पैटर्न। और मैं अगर कंपनी की बात करूं तो जैसा मैंने बताया कि कंपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में है, साथ ही कंपनी गवर्नमेंट के फ्लैगशिप प्रोग्राम्स में है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जाए, या अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम की बात की जाए, या स्मार्ट सिटी मिशन की बात की जाए, या नमामि गंगे की बात की जाए, या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात की जाए, ये सारे ऐसे स्कीम्स हैं दोस्तों जिनका नाम आपने जरूर सुना होगा, और ये गवर्नमेंट के फ्लैगशिप स्कीम्स हैं। और जिस तरह से डोमेस्टिक कंपनीज को अभी बढ़ावा दिया जा रहा है, मुझे लगता है एनबीसीसी का शेयर अभी काफी डिस्काउंटेड प्राइस पे है। ऑल्दो 9% की तेजी पिछले एक महीने में देखने को मिली है, पर एक साल में शेयर काफी गिरा है 28% के आसपास। और जून क्वार्टर में जरूर कंपनी अपने रिजल्ट से चूक गई थी, पर कंपनी फिर से अपने रिजल्ट के साथ आ रही है। सितंबर क्वार्टर का 14 तारीख को आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, और मुझे लगता है एक अच्छा मौका है एनबीसीसी जैसी कंपनी को एक्यूमुलेट करने का, क्योंकि जिस तरह से ये कंपनी बहुत सारे सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है, सिर्फ कंपनी रियल एस्टेट डेवलपमेंट की कंपनी नहीं है जैसा लोग समझते हैं। रियल एस्टेट डेवलपमेंट का काम कंपनी का 3% का ही है, जो टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन। कंपनी एक ईपीसी कॉन्ट्रैक्टिंग में भी है, और कंपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में भी है। तो ये तो कंपनी के सेगमेंट्स बहुत सारे हैं, और कंपनी नवरत्न कंपनी है, 1960 की कंपनी है, हेडक्वार्टर्ड है नई दिल्ली में, और गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में, गवर्नमेंट के फ्लैगशिप प्रोग्राम्स में कंपनी शामिल है, और शेयर प्राइस डिस्काउंटेड है। मुझे लगता है जब हम किसी पेनी स्टॉक की बात करते हैं तो हमारे मन में ये आता है कि कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए, पर एनबीसीसी एक सरकारी कंपनी है, एक नवरत्न कंपनी है, और यहाँ से इस शेयर में डाउनसाइड कम है पर अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर काफ़ी अच्छा है। मेरा अनुमान है कि ये शेयर को 40 से 42 रुपये के मीडियम टर्म टारगेट के लिए खरीदना चाहिए। शेयर अभी 33
₹30.75 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऑल्दो पिछले एक महीने में तेजी देखने को मिली है, पर मुझे लगता है ये तेजी आगे भी कंटिन्यू करेगी। आज मार्केट में अच्छी खासी गिरावट थी, इसलिए इस शेयर में भी कमजोरी देखने को मिली है 60 पैसे की, पर ओवरऑल शेयर अच्छा कर रहा है पिछले एक महीने में। और सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट पे नजर रहेगी। जिस तरह से कंपनी ने जून क्वार्टर के रिजल्ट में लॉस दिखाया था, तो इस बार उम्मीद की जा सकती है कि कंपनी बेहतर रिजल्ट लेके आएगी। कंपनी सिर्फ रियल एस्टेट की कंपनी नहीं है, रियल एस्टेट तो सिर्फ एक सेगमेंट है कंपनी का। कंपनी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन में है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में है। और जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की मैं बात करता हूं, तो कंपनी पूरा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करती है, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन से लेकर कमीशनिंग तक। तो रियल एस्टेट का काम भी कंपनी का काफ़ी अच्छा है, और ये पहली सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट में आई। 1989 से रियल एस्टेट डेवलपमेंट में है कंपनी, और कंपनी ने काफ़ी सारे रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया है, और अभी काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन में है। तो मुझे लगता है क्वालिटी कंपनी है जो चीप प्राइस पे अवेलेबल है, एक पेनी स्टॉक है जिसको एक्यूमुलेट करने का सही मौका है, और मुझे लगता है एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है इस शेयर में। यह है मेरा एनबीसीसी इंडिया के बारे में अनुमान। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।